अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे ड्राइव लर्न के चैप्टर 4 के साथ मैं हूं नबील अशरफ। विवर चैप्टर 1, 2, 3 में हमने बात की थी ड्राइविंग की थ्योरी से मुतल्लिक, साइन बोर्ड से मुतल्लिक, रोड मार्किंग से मुतल्लिक, और इसके अलावा जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं जो एग्ज़ाम के दौरान हमें देने पड़ते हैं। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे गाड़ी में बैठने का तरीका, गाड़ी में कैसे बैठते हैं, अपनी गाड़ी को बैठने के बाद सीट, मिरर और सीट बेल्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो तीनों चैप्टर नहीं देखे तो वो देखना लाजमी है, वो देख लें। अगर आप उनको नहीं देखेंगे, डायरेक्टली यही वीडियो देखेंगे तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये है कि जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, उनका फ़ायदा कोई नहीं होगा वो तीनों चैप्टर देखे बिना अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो देखते हैं तो। थ्योरी पे मैं इसलिए ज़ोर ज़्यादा देता हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ की जब आप कोई डिग्री हासिल करते हैं तो उसकी थ्योरी पढ़ना लाजमी होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के किसी पोश इलाकाजात में चले जाते हैं जहाँ पर रोड मार्किंग ज़्यादा है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं, तो अगर तो आप थ्योरी समझते हैं ड्राइविंग की तो आप बाइजी और बड़ी आसानी के साथ वहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकेंगे। और अगर आपको थ्योरी का नहीं पता, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड और ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर चलने का नहीं अंदाज़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप हार्ड शोल्डर पे गाड़ी खड़ी करके और आपको लोकेशन का भी नहीं पता तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। इसके बरक्स अगर आप थ्योरी समझते हैं, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग समझते हैं, तो आप पाकिस्तान के, आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं तो आप ड्राइव के दौरान पजल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और बासानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद सीट, मिरर और सीट बेल्ट को और कैसे एडजस्ट करते हैं और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स होती हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, और गाड़ी ड्राइव करने से पहले कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। गाड़ी में बैठने के बाद स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए इमीडिएटली आपने यही नहीं करना, गाड़ी को सलफ दिया और बस गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले आपने SMS करना है। SMS क्या है? सीट एडजस्ट, मिरर एडजस्ट और सीट बेल्ट। सीट को एडजस्ट करने का व्यूअर्स क्या तरीका है? सीट को एडजस्ट करने के बेसिक जो स्टेप्स हैं वो दो हैं, एक आपका सीटिंग एरिया और एक आपकी टेक रेस्ट। नाज़रीन, गाड़ी में बैठने के बाद हमारे पाँव के नीचे तीन चीज़ें होती हैं जिनको ABC कहा जाता है। A का मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और C से क्लच। आप सीट को इस हिसाब से एडजस्ट करें अपनी सीटिंग एरिया और टेक रेस्ट को कि आपकी ABC के ऊपर जो एक्सेस है वो इजी रहे। मतलब आप ड्राइव के दौरान ये फील करें कि जब मैं क्लच या ब्रेक प्रेस करता हूं तो मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सीटिंग एरिया को एडजस्ट करने के लिए हर सीट के नीचे एक लीवर लगा होता है। इस लीवर को आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये सीट आपकी जो है वो आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी लेंथ के हिसाब से या लेग्स की लेंथ के हिसाब से सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। सीट को आपने इस हिसाब से एडजस्ट करना है, सीटिंग एरिया को आपके जो नी है ये आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल से या जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं इसके साथ ना टकराएं जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे। तो स्टेप 2 में आपने गाड़ी की सीट की जो टेक रेस्ट है उसको एडजस्ट करना है। टेक रेस्ट को एडजस्ट करने के लिए राइट साइड पे यहाँ एक लीवर लगा होता है। इस लीवर को आप ऊपर पुल करेंगे तो पीछे जो टेक रेस्ट लगी हुई है वो फ्री हो जाएगी। टेक रेस्ट फ्री हो जाएगी, आप इसको फ्री करेंगे तो ये आगे आ जाएगी। आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करें। उसके बाद अगर आप इसको पीछे प्रेस करेंगे तो ये पीछे चले जाएगी और आप अपनी लेंथ और वेट के हिसाब से इस टेक रेस्ट को एडजस्ट करें। ना इसको इतना आगे रखें कि आपकी बैकबोन में पेन शुरू हो जाए और ना ही आपको इतना पीछे रखें कि आप ज़्यादा ही रिलैक्स फील करें और आपकी जो गिरफ्त है वो आपके ABC पे वीक पड़ जाए। सीट एडजस्ट करने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो आपने अपनी गाड़ी के मिरर एडजस्ट करने हैं। मिरर आपने इस हिसाब से एडजस्ट करने हैं कि गाड़ी में बैठे हुए आप ड्राइव के दौरान आपको ज़मीन का 70% और आसमान का तकरीबन 30% हिस्सा नज़र आना चाहिए। और साइड व्यू जो इसका है वो भी आपको तकरीबन 20% गाड़ी का साइड व्यू और 80% आपको रोड की जो आउटसाइड है वो नज़र आनी चाहिए। इस हिसाब से आपने मिरर को एडजस्ट करना है। साइड व्यू मिरर एडजस्ट करने के बाद व्यूअर्स ये सेंटर व्यू मिरर जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो हमने इसके पीछे अक्सर ब्लाइंडर वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन अगर ब्लाइंडर नहीं लगे हुए या लगा भी हुआ है तो फिर भी आप इसको एडजस्ट करके रखें। साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक स्विच या बटन तो नहीं होता, लेकिन यह है कि इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट किया जाता है और ये तरीका व्यूअर्स बिल्कुल गलत है। इसको व्यूअर्स एडजस्ट करने का तरीका है इसके पीछे से ऐसे हाथ डाल के आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं अपनी ड्राइव के हिसाब से आप इस मिरर को यहाँ से पकड़ के एडजस्ट करें। आप किसी दूसरे मुल्क में कभी अगर
इत्फाक हो आपको ड्राइविंग टेस्ट देने का, तो अगर आप यहाँ से ऐसे मिरर को पकड़ के एडजस्ट करेंगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। और व्यूअर्स ये बातें मैंने खुद से नहीं बनाई हुई, इसकी हमने स्टडी की हुई है। हमने 6 साल जो है वो ड्राइविंग से मुतल्लिक थ्योरी पढ़ी हुई है और हमको ऐसा ही बताया गया है। साइड व्यू मिरर हैं वो मतलब इलेक्ट्रिक है, उसमें बटन लगा हुआ है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रिक नहीं है मतलब मैनुअल है तो मैनुअल ड्राइव साइड का तो आप शीशा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने लेफ़्ट साइड का मिरर एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े साइड का, तो अक्सर ये होता है कि हमारी जो हाथ है बाजू वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो अक्सर हम साथ बैठे हुए पैसेंजर को कहते हैं कि यार ये ज़रा मेरा मिरर एडजस्ट कर देना। तो उसकी एक टिप है कि जब वो पैसेंजर आपका मिरर एडजस्ट कर रहा हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ रखो, यहाँ रखो। तो इसकी एक टिप है कि जहाँ पे पैसेंजर को अपना लेफ़्ट साइड का शोल्डर नज़र आ रहा हो आपके लेफ़्ट साइड के साइड व्यू मिरर में, वहाँ पे आपके लिए आपका जो आपके व्यू के लिए वो मिरर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेप है आपके सीट बेल्ट का। व्यूअर्स ये आपने स्टेप वाइज ही करना है। पहले आपने सीट एडजस्ट करनी है, उसके बाद मिरर और उसके बाद सीट बेल्ट। अगर आप पहले बैठने के बाद मिरर एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे तो आपकी मिरर की सेटिंग जो है वो दोबारा ख़राब हो जाएगी। सो पहले सीट एडजस्ट, उसके बाद मिरर और उसके बाद सीट बेल्ट। व्यूअर्स सीट बेल्ट को लगाने का भी एक तरीका है। कुछ लोग अपने राइट हैंड से पकड़ के सीट बेल्ट को ऐसे खींच के लगा लेते हैं। हर्ज कोई नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने लेफ़्ट हैंड से सीट बेल्ट को ऐसे पकड़ें, इसकी बक्कल को ऐसे पकड़ के और बक्कल को जो है वो सीट बेल्ट के हुक में लगा दें। इसको भी लगाने का एक तरीका है। फ़र्ज़ करें मैं ऐसे अगर सीट बेल्ट लगाता हूँ तो बाद लोग ऐसे लगा के ऐसे इसको छोड़ देते हैं। आपने इसकी सेटिंग देखनी है। ये जो चीज़ है आपकी शोल्डर के ऊपर, ये जो बेल्ट आ रहा है आपके शोल्डर के सेंटर में होना चाहिए, यानी ये जो शोल्डर की बोन है इसके ऊपर होना चाहिए, ना ही यहाँ होना चाहिए और ना ही आपकी गर्दन के ऊपर होना चाहिए। इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी शोल्डर की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये जो सिटिंग एरिया का सीट बेल्ट है, इसको आपने अपनी जो कूल्हे की हड्डी होती है, ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं, इसके ऊपर रखना है और नाफ के बिल्कुल नीचे रखना है और कूल्हे की हड्डी के ऊपर। अगर आप इसको अपने पेट के ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे तो खुदा न खास्ता जब बेल्ट अपना काम करेगा तो एक मतलब हिट होने की सूरत में बेल्ट टाइट हो जाता है। बेल्ट टाइट होने की सूरत में व्यूअर्स जी आपके जो पेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंजरी हो सकती है। सो व्यूअर्स इसका तरीकाकार यही है कि ये जो बोन होती है इसके ऊपर आप इस बेल्ट को रखें। कुछ लोगों को तो नाज़रीन ये भी नहीं पता कि सीट बेल्ट काम कैसे करता है। मतलब कह रहे हैं ये जी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो ये काम कैसे करता है। जब आप इसको एक झटके के साथ खींचेंगे तो ये सीट बेल्ट अंदर से लॉक हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, तो हिट होने की सूरत में भी ऐसे ही एक झटका लगता है और इस झटके के नतीजे में जो है वो सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। आप ये देखें, अगर आप इसको आराम से ऐसे खींचेंगे तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक झटके के साथ ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। नाज़रीन जाते हुए मैं आपको एक टिप दे दूं कि अगर आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट है या नहीं, ये आप सीट बेल्ट से भी चेक कर सकते हैं। अगर तो उसका सीट बेल्ट मतलब उसने रिपेयर नहीं करवाया हुआ या उसका लॉक सही नहीं है, तो किसी इमरजेंसी की सूरत में सीट बेल्ट जो है वो यूज़ हो चुका हुआ है, तो आप इसको जब ऐसे खींचेंगे तो वो लॉक होना चाहिए। अगर वो लॉक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि सीट बेल्ट अंदर से फ्री है, उसका लॉक ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टीयरिंग को पकड़ने का व्यूअर्स हर ड्राइवर का एक अपना तरीका है, लेकिन जो न्यू ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये है कि स्टीयरिंग को हमेशा यहाँ से पकड़ें। थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है कि स्टीयरिंग को क्लॉकवाइज पकड़ेंगे तो क्लॉक पे क्या टाइम होगा, तो वो व्यूअर्स इसका आंसर है 10:10। इस स्टीयरिंग पे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाड़ियों के ज़्यादातर स्टीयरिंग होते हैं जिन पे यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है दोनों साइड पे, जिसका ये मतलब होता है कि आप स्टीयरिंग को यहाँ से ही पकड़ें। तो अगर आपको भी जो क्वेश्चन आएगा तो उसका सही आंसर जो है वो 10:10 है। और उसके बाद व्यूअर्स ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कर दें, ऑटो सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप न्यू ड्राइवर हैं या पुराने ड्राइवर हैं, आप एक्सपीरियंस रखते हैं या नहीं रखते, दौरान ड्राइविंग आप एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।